प्रदेश की सत्ताधारी सरकार भाजपा युवाओं को रोजगार देने में असफल नजर आ रही है। कोरोना महामारी के चलते रोजगार के मामले में उत्तराखंड हाशिए पे आ गया। जहां युवा एक तरफ रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो सरकारी भर्तियों की घोषणाएं की जा रही हैं, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों पर रामनगर पहुंचे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ढिकुली जंगल ट्रेजर रिसोर्ट रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। जैसे समतल में राज्य सरकार ने कई फैसले लिए, जिन फैसलों के धरातल में कोई आधार नहीं। रोजगार के क्षेत्र में जो बातें कही जा रही हैं वो खोखली हैं। बैंक सरकार के मंशा के अनुसार कार्य कर रही है। इच्छुक व्यक्ति जो कर्ज नहीं दे रहा, सरकारी पदों पर जो इम्तिहान हो चुके हैं उसको किसी न किसी बहाने से रोक दिया जाए। फोर्स गार्ड की भर्ती का मामला हो या पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित किसी रिजल्ट नहीं निकले। श्रमकाल बोर्ड ने 38 लोगों को निकाल कर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। वही 1000 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया। जो भर्ती मेडिकल बोर्ड के आधार पर करनी चाहिए थी, उसको शिक्षा बोर्ड के आधार पर किया जा रहा है। हरीश रावत बोलो कि सरकार की मंशा अनुसार बैंक ऋण चाहने वाले लोगों को ऋण नहीं मिल रहा। जिन सरकारी विभागों में परीक्षाएं हुई, उनका रिजल्ट किसी न किसी बहाने से रोका जा रहा है और श्रमकाल बोर्ड में 38 लोगों को निकाल दिया। आप जांच कीजिए तो जो दोषी है उसको सजा दीजिए, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को निकालना अत्याचार है। वही 1000 नर्सों में भर्ती जो मेडिकल बोर्ड के आधार पर होनी चाहिए थी, उसको शिक्षा बोर्ड के आधार पर किया जा रहा है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिन फैसलों का कोई धरातली आधार नहीं। विशेष तौर पर रोजगार के क्षेत्र में जो बातें कही जा रही हैं वो केवल खोखली बातें हैं और कहीं यथार्थ में ऐसा हो नहीं पाएगा। बैंक सरकार के मंशा अनुसार ऋण चाहने वाले लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। सारे मामले लटके पड़े हैं, या तो सरकार के स्तर पर लटके पड़े हैं, जिन लोगों ने आवेदन किया भी है, और या जो है बैंकों के स्तर पर लटके पड़े हैं। सरकारी पदों में स्थिति यह है कि जिनके इम्तिहान हो चुके हैं उनको किसी न किसी बहाने रोका है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती का मामला है और दूसरे मामले हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित है, उनमें इन्होंने अभी तक रिजल्ट्स नहीं निकाले हैं, रिजल्ट्स रोक करके रखे हुए हैं। और इधर कर्मकाल बोर्ड में, श्रम कर्मकाल बोर्ड में 38 लोगों को निकाल दिया है। आप जांच करिए, दोषी को दंडित करिए, हम सब की मांग है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनको निकालना ये एक अत्याचार है और कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है और हम हर स्तर पर इस मामले को उठाएंगे। केवल 38 का सवाल नहीं है, ये सरकार के एटीट्यूड का सवाल है, सरकार के रवैये का सवाल है। इनका रवैया बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत घातक है और ये किसी भी रूप में उनकी समस्याओं को सुनने, उसका समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको भरने की प्रक्रिया केवल कागजों में, घोषणाएं हो रही हैं मगर घोषणाओं पर अमल नहीं हो रहा है। अब भी नर्सेस की कहा इन्होंने 1000 की भर्ती करेंगे, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी बता दी है, तो मुझे नहीं लगता उस प्रक्रिया के अनुसार जो है अगले कुछ महीनों के अंदर नर्सेस की भर्ती हो जाए।
मेडिकल बोर्ड के आधार पर नर्सेज की भर्ती करनी चाहिए थी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में वॉक इन इंटरव्यू, और आपने मेडिकल बोर्ड के बजाय वो काम प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को सौंप दिया है, जो एक लंबी प्रक्रिया होगी। और उस लंबी प्रक्रिया के तहत मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में उनको कोई लाभ मिलने जा रहा। और